ऑटो में व्हीलचेयर पर बैठी इस महिला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु मांगी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई। एक ऐसी खबर जिसने समाज और सिस्टम की संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह एक दिव्यांग सरकारी स्कूल की टीचर कुमारी चंद्रकांता जेठानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की मांग की है। व्हीलचेयर पर निर्भर रहने वाली चंद्रकांता सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनकी शारीरिक हालत इतनी खराब है कि 7 से 8 घंटे व्हीलचेयर पर बैठकर पढ़ाना अब असहनीय पीड़ा का वजह बन चुका है। चंद्रकांता ने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित कर दी। उन्होंने अपनी संपत्ति सरकारी स्कूल के बच्चों के नाम कर दी और MGM मेडिकल कॉलेज को अंगदान व देहदान भी कर चुकी हैं। इसके बावजूद उन्हें सिस्टम से कोई मदद नहीं मिली। वो बताती हैं कि एक बार अस्पताल में गलत दवाई दी गई, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। बाद में जब एक आश्रम में उन्हें रखा गया, वहां भी उन्हें सम्मान और सुविधा नहीं मिली। आज उनका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उनका आत्मबल अभी भी उन्हें हर दिन स्कूल तक ले जाता है। मगर अब दर्द और अपेक्षा ने उन्हें इस कगार पर ला खड़ा किया है कि उन्होंने देश की प्रथम नागरिक से मौत को गले लगाने की अनुमति मांगी है। सर, मुझे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसीज़ है। फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता द्वारा मेरी बीमारी को ध्यान न रखते हुए मुझे ऐसी नोटिपेन एम नाम की टैबलेट दे दी, जिसके बाद मेरा पूरा शरीर खींचा गया। उसके पहले मैं एक्टिवा से जॉब पे जाती थी। जॉब का 90% काम मैं करती थी एक्टिवा पे, और घर आके भी 5-6 घंटे करती थी। लेकिन उस टैबलेट को खाते ही मेरा पूरा शरीर खींचा गया और मेरा ये हाथ टूट के अलग हो गया था, लटक गया था और मेरे मुंह से झाग आ गई थी और मैं घंटों बेहोश पड़ी रही थी। जब ऑटो वाले भैया आए मुझसे मिलने, तब उनको पता चला ये हालत हो गई है। पड़ोसियों ने डॉक्टर सौरभ गुप्ता को फ़ोन लगाया। उसने एक डॉक्टर होने के नाते इतना भी नहीं करा कि ठीक है, मेरी वो नहीं मानता कि उसकी टैबलेट से रिएक्शन हुई है, पर वो गाइड तो कर सकता था। लेकिन उसने यही सोचा कि मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा मेडिकल लाइसेंस जब्त हो जाएगा। उसने हमारी मदद नहीं करी। आनंद फानन में पड़ोसी मेरे को दशमेश हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन में ICU में थी। 3 दिन में 30,000 रुपये का बिल आ गया और उन्होंने मेरा इलाज नहीं करा, ये बोल के कि मैडम की हड्डियां बहुत कमज़ोर है और ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने के लायक नहीं बची हड्डियां। इतनी ज़ोर से खींचा गया है हाथ, और ऑपरेशन करने गए तो मैडम पुलिस बुला लेगी, पुलिस केस हो जाएगा। आप क्यों इच्छा मृत्यु मांग रही हैं? अब 5.5 साल हो गए मेरे को। डॉक्टर ने ना फाइनेंशियल सपोर्ट करा, दूसरे लोगों ने मेरे से मेरा फ्लैट हड़प लिया, आश्रम ले गए, आश्रम से मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझे निकाल दिया गया। सांसद साहब ने मेरी जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी हटा दी। मुझे अवार्ड मिला, तब भी वो मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे पास आ गए और मीडिया के सामने बोलने लगे कि आप कहाँ रहती हो। इस तरह मुझे बहुत, राष्ट्रपति से क्या मांग? बस मुझे अब इच्छा मृत्यु चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें और मेरा शरीर दान करा हुआ है। मैं अब अकेले इस बीमारी से और नहीं जूझ सकती हूँ। मेरे पास 24 घंटे की केयर टेकर नहीं है। अपना खुद का घर जो था वो मेरा बिक गया कम दाम में, और वो पैसा मेरा नहीं है। वो 31 लाख का फ्लैट 19,21,000 में गया। वो 6 बच्चों के नाम है, वो पैसा मेरा नहीं है। ओल्ड पेंशन बंद हो चुकी है। न्यू पेंशन में मेरे को 4,000 रुपये मिलेंगे, और मैं जॉब के बिना रह नहीं सकती हूँ। और जॉब पे मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 6 से 7 घंटे मुझे डायपर में इसी कंडीशन में बैठ के पढ़ाना पड़ता है। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि कर्नाटका में डेथ विद डिग्निटी हो गई है, स्वाभिमान के साथ मृत्यु, वो मध्य प्रदेश में लागू की जाए, और नहीं भी हो तो राष्ट्रपति मैडम को अधिकार है। महामहिम जी से गुजारिश है कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जानते हुए मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। मैं नई वसीयत जल्दी बना लूँगी 10-15 दिन में, क्योंकि वो पुरानी वसीयत तो नील हो गई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिक गई। मेरे पास 1 करोड़ रुपये 1.5 करोड़ रुपये ऐसी संपत्ति नहीं है। नई दुनिया में हमेशा मेरे बारे में गलत छापा जाता है। 2019 में भी यही छापा गया था। उनके इस तरह छापने के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, दूसरे राज्यों के लोग मेरे से पैसों की मदद के लिए परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ये ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।